श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अष्ट प्रसंग सर्ग। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश का सुनना। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ, तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनाने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। उस समय सुमंत्र श्री राम की शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख से शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता है और अत्यंत संताप अथवा 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 अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संताप हो लंबी सांस खींचकर उनका ध्यान करते हुए अवस्था से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है, यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उनसे पूछा, सूत धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जटा का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहां क्या खाएंगे? सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित सैया पर शयन करने योग्य है, वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों रथों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? यहाँ अजगर और व्याध सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिनका सेवन करते हैं। उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीते के साथ वहां कैसे रहेंगे? सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे? सारथे, तुम कृतज्ञ हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मद्रांचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मैंने दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया? सो तुम श्री राम के बैठने सोने और खाने पीने संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरी हुई राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुण्य सुखी हो गई थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने में मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा, सूत, तुम मेरे ओर से आत्मा ज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतपुर में सभी माताओं को मेरी आरोग्य समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरी यथोचित प्रणाम निवेदन करना। उनके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन अग्निहोत्री कार्य में संलग्न रहना। देवी महाराज को देवताओं के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान वर्ताव करना। उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कौशल्या को भी उस कैकई को भी श्रेष्ठ मानकर उनका सत्कार करना। कुमार
कुमार भरत के प्रति राजोचित वर्ताव रखना। राजा छोटी उम्र के हो तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। कुमार भरत भी मेरे कुशल समाचार बताकर उन्हें मेरी ओर से कहना। भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्योचित वर्ताव करते रहना। ईश्वर कुल नंदन आनंद बढ़ाने वाले महाभाव भरत से यह भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी वे राज सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रखकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए यह संदेश दिया, भरत मेरा पुत्र वत्सल्य माता, भरत मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे, परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमित्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दिया है? राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को इसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लिए लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वदा पाप ही किया गया है। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचरती के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुनंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता है, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय, और उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरता पूर्वक पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है? अब उनमें रजोचित गुण कहाँ रह गया है, जिसमें समस्त प्रजा का मन रमता है? धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे? महाराज, तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी, मानो उनमें किसी का भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थी। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्युक्त देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।